गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 कंप्लीट किया। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर राइट कर दिए हैं, आप इसे देख लेंगे। अब हम आपके लिए जैसे एनेक्सियसली मीन्स बेचैनी के साथ, केक मीन्स कड़ा होना या दरार पड़ जाना, थर्स्टी मीन्स प्यासा, पुडल मीन्स नाला या पोखरा जिसे कहते हैं, और फोडर मीन्स चारा या भूसा, फादर मीन्स पूर्वज, रिलक्टेंटली मीन्स होता है अनिच्छा से यानी बिना मन के, लश मीन्स होता है बेटा पर्याप्त, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है धनी, गल्प मीन्स होता है निगलना या पीना किसी चीज को, लॉन्गली मीन्स होता है बेटा तरसते हुए, और फूड मीन्स भोजन, और बिलोंगिंग्स मीन्स सामान या वस्तुएं। ये हार्ड वर्क है जो कुछ है, हम आपको राइट करा दिए हैं कुछ हार्ड वर्क। अब हम आपको लिए स्टार्ट करते हैं बुक। देखिए ध्यान से, बुक का फर्स्ट पैराग्राफ आज आपको स्टार्ट किया जा रहा है, इसे ध्यान से समझेंगे सभी लोग। दिया है, इन सिरीपुरम विलेज इट डिड नॉट रैन फॉर 3 आवर्स। यानी सिरीपुरम विलेज यानी एक गांव है सिरीपुरम नाम का, जिसमें पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। सिरीपुरम विलेज में यानी गांव में 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लुक एट द स्काई एनेक्सियसली फॉर साइन ऑफ क्लाउड। आदमी, औरत और बच्चे सभी लोग आसमान की तरफ बेचैनी से देख रहे थे बादलों को, कि शायद आशा की कोई एक किरण या फिर बारिश हो जाए, जिससे हमारे फसल या हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। द पॉन्ड वॉज नाउ वाइड स्ट्रेच ऑफ केक्ड अर्थ। जो पॉन्ड था, तालाब भी, वो पूरी तरह से सूख चुके थे और कड़े हो चुके थे, मतलब तालाबों में भी दरार आ चुकी थी, इतना अधिक सूखा पड़ चुका था। थर्स्टी एनिमल्स क्राउडेड अराउंड पुडल्स ऑफ द डर्टी वाटर। जो थर्स्टी प्यासे जानवर जो थे, वो जहाँ नाले का पानी एकत्रित होता है, जिसे वहाँ पर भी पीने के लिए भीड़ लगा लेते थे। वुमेन वेंट वेरी फार इन सर्च ऑफ वाटर। औरतें पानी की तलाश में बहुत दूर तक चली जाती थी। दे रिटर्न विथ पॉट्स ऑफ वाटर बैलेंस्ड ओवर देयर हेड एंड सम फोडर्स ऑफ द कैटल टक्ड अंडर देयर आर्म्स। वह वापस पानी वाले बर्तन में रख के भर के अपने सर पे बैलेंस संतुलित करके, और कुछ गाय भैंस या कह सकते हैं कैटल्स पशुओं के लिए चारा अपने हाथों में दबाए हुए लेकर वापस आती थी। काफ़ी दूर दूर तक उन लोगों को जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वी मस्ट लीव अवर विलेज, द विलेज हेड अनाउंस्ड। जो गांव का मुखिया था, उसने अनाउंस किया या घोषणा किया कि हम लोगों को हमारा गांव छोड़ देना चाहिए। इफ़ वी वेट एनी लॉन्गर अवर पीपल एंड कैटल विल फॉल सिक। उसके कहने का मतलब ये था कि यदि हम लोग ज़्यादा समय तक और वेट करेंगे तो हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बीमार पड़ जाएंगे। लैक ऑफ वाटर एंड फूड, पानी की कमी और भोजन की कमी से। इसलिए उसने अनाउंस किया कि हम लोगों को गांव छोड़ देना चाहिए। द पीपल ऑफ सिरीपुरम विलेज टाइड अप देयर बिलोंगिंग्स एंड विथ हैवी हार्ट्स दे लोडेड देयर कार्ट्स एंड बिगैन मूविंग रिलक्टेंटली फॉर द लैंड ऑफ देयर फादर्स। यानी सिरीपुरम के लोग अपने सामानों को बांधकर, हैवी हार्ट मतलब दुखी हृदय से, अपने गाड़ियों को, अपने जानवरों को लेकर बिना इच्छा के दूसरे गांव की तरफ, अपने पूर्वजों की बनाई हुई गांव को छोड़ के दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। यानी अपने गांव को वो छोड़ देते हैं अपने हेडमैन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके आदेश के अनुसार वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी दिनों तक सूखा पड़ा है, सूखा पड़े रहेगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे, और हो सकता है उनका और उनके पशु वो भी पूरी तरह से फालसिक या बीमार पड़ सकते। इसलिए ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। इच्छा नहीं थी, लेकिन अनिच्छा, रिलैक्टेंटली, अनिच्छा, बिना इच्छा से ऐसा करना पड़ा। द एल्डरली एंड चिल्ड्रेन सेट इन द कार्स
alongside pots, pans, bundles of clothes and some furniture. जो वृद्ध थे, बच्चे थे, उनको कार्ट में alongside यानी कि कहने का मतलब बर्तन, पार्ट्स दिया ना, पार्ट्स बर्तन, पेन्स, इन सब के साथ उनको घड़े के साथ उनको बैठा दिया जाएगा, बैठा सामानों के बंधन के साथ उसे उनको रख दिया गया। उस कार्ट्स में बैठ गए कौन? बच्चे और बूढ़े, और सामान सब लोड कर दिया गया गाड़ी में। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ सेवरल डेज, कुछ दिनों तक लंबी यात्रा करने के बाद, कई दिनों तक या कुछ दिनों तक करने के बाद, द विलेजर्स रीच्ड अ स्मॉल टाउन इन ग्रीन वैली। वह ग्रामवासी एक स्मॉल टाउन यानी एक छोटे से गांव या शहर कह ले, वहाँ पे जहाँ ग्रीन वैली जो कि हरे भरे गांव जो घाटी में स्थित था, वहाँ पर वो पहुँचे। दे स्माइल्ड वीकली, वो कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी दिनों तक चलने के साथ साथ भोजन नहीं मिल रहा था तो वो कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराया। दे होप्ड टू फाइंड सम वर्क एंड शेल्टर देयर, उनको यह आशा थी कि यहाँ पर उन्हें कुछ रहने, शेल्टर मीन्स आवास या रहने के लिए कुछ उम्मीद जगेगी और काम करने के लिए कुछ कार्य भी मिलेगा जिससे वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। दिस सीम्स अ प्रॉस्पेरस टाउन, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था या दिखाई दे रहा था कि वो बहुत धनी गांव था। प्रॉस्पेरस बेटा धनी, संपन्न गांव था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, द रिवर्स आर फुल एंड द लश ग्रीन फील्ड्स आर सो इनवाइटिंग, उन्होंने सोचा कि नदियाँ पूरी तरह से पानी से भरी होंगी, आसपास का वातावरण हरा भरा होगा जो उन्हें आमंत्रित कर रहा था उस गांव में जाने के लिए। दे रीच्ड शांति नगर, वो शांति नगर पहुँच चुके थे। देयर टायर्ड लेग्स रिफ्यूज टू कैरी देम एनीमोर, उनके थके हुए पैर अब जवाब दे रहे थे, यानी मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे उनके पैर कि अब नहीं चल सकते, यानी पूरी तरह से थक चुके थे। सो दे सैट इन द टाउन स्क्वायर, वह गांव के में एक स्क्वायर की तरह चौतरा जिसे कहते हैं वहाँ पर बैठ गए। रंजना एंड अदर ब्रॉट सम कूल वाटर फ्रॉम द वेल, रंजना और कुछ लोगों ने मिलकर, जो ग्रामवासी में एक लड़की थी रंजना, वो और कुछ लोगों ने मिलकर कुएं से पानी लाया। द टायर्ड पीपुल गल्प्ड इन डाउन थर्स्टली, यानी वो कहने का मतलब वो जो थके हुए लोग थे उन्होंने पानी को अंदर लिया या निगला या पिया, ठीक है। बट वाटर डिड नॉट कीप द हंगर अवे फॉर लॉन्ग, लेकिन पानी भूख को ज़्यादा समय तक मिटा नहीं सकती थी, ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। दे लुक्ड लॉन्गली टुवर्ड द हाउस होपिंग टू बी ऑफर्ड सम वर्क एंड सम फूड एज पेमेंट, वह उस गांव में जितने भी घर थे उन घरों की तरफ उम्मीद से एक आशा लिए देखते थे कि ये गांव वाले कुछ उनको ऑफर करेंगे। क्या ऑफर करेंगे? भोजन के लिए या काम के लिए, कि काम करेंगे तो उनको भोजन मिलेगा, ऐसा ऑफर करेंगे, ये उम्मीद थी। बट द डोर्स रिमेन शट, लेकिन सभी गांव के दरवाजे बंद थे। तो इस पैराग्राफ इतना बेटा आप सभी लोग एक बार बुक रीड करिएगा, पढ़िएगा, और यहाँ पे वर्ड मीनिंग राइट कराया गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आगे का पैराग्राफ बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू टुमारो।